चाहूँगा कि किसी भी कॉइल को चेक करने के लिए आप बजर का इस्तेमाल न करें, बल्कि ओम पर चेक करें तो वो आपको परफेक्ट बताता है। मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिक चार्जर कैसे असेंबल किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑटोमेटिक चार्जर को असेंबल करने के लिए आपको कुछ पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, या जो डिवाइस आप तैयार कर रहे हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, पहले उसके नाम जानेंगे आज, और वो कैसा होता है रियल सेट में भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि एक ऑटोमेटिक चार्जर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर पार्ट एस। तो आपको चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले एक कैबिनेट चाहिए। तो ये कैबिनेट कैसा होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये चार्जर का कैबिनेट है। कैबिनेट कई तरह का आता है। आप इस कैबिनेट को अपनी मर्जी से जैसा आपको चॉइस है वैसा आप ले सकते हैं। ये पूरे एरिया को क्या कहते हैं? कैबिनेट। इधर भी आप देख सकते हैं, ये कैबिनेट है। ये पूरा एरिया कैबिनेट कहलाता है। तो दोस्तों, आपने कैबिनेट देख लिया, ये अलग अलग रंगों का आता है। उसके बाद दूसरा आता है कैबिनेट स्टैंड। तो दूसरे पॉइंट है कैबिनेट स्टैंड। तो ये कैसा होता है कैबिनेट स्टैंड? तो ये देखते हैं। इस कैबिनेट के नीचे हमने ये पॉइंट लगा रखा है, इसे कहते हैं कैबिनेट का स्टैंड। ये सारे के सारे कैबिनेट स्टैंड है। इसमें 4 लगे होते हैं। ये कैबिनेट स्टैंड है, जो कि प्लास्टिक का बॉडी से बना हुआ होता है। इसे लोग गुटका भी कहते हैं, लेकिन सही नाम है कैबिनेट स्टैंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, ये 48 वोल्ट 20 एम्पियर का मेन ट्रांसफार्मर। 48 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर। तो 48 का मेन ट्रांसफार्मर दोस्तों ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 48 वोल्ट और 20 एम्पियर का ये मेन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 909 का ट्रांसफार्मर, या 018 का 500 मिली एम्पियर का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर हमने पहले से ही टाइप कर रखा है। ये ट्रांसफार्मर 909 का है, 500 मिली एम्पियर में। ये भी ट्रांसफार्मर चाहिए। दोस्तों, अब अगला पॉइंट है 3 पीस एलईडी चाहिए। जैसा कि आपको 3 पीस एलईडी मैंने यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये 3 पीस एलईडी, ये 3 पीस एलईडी आप अपनी मर्जी के अनुसार कलर चॉइस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्रीन और रेड चॉइस किया है। उसके बाद 30 एम्पियर का मीटर चाहिए। 30 एम्पियर का मीटर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैबिनेट में कहाँ लगा हुआ है। तो ये देखते हैं, ये जो है 30 एम्पियर का डीसी मीटर है। हालांकि एसी डीसी ये दोनों ही काम करता है। आप इसे डीसी एम्पियर मीटर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एसी फैन। तो एसी फैन देखिए, मैंने यहाँ पर एसी फैन लगा रखा है। ये एसी फैन है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एसी फैन, जो कि कैबिनेट के साथ कसा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एसी फैन के बाद होता है डीसी आउटपुट कनेक्टर। तो डीसी आउटपुट कनेक्टर दोस्तों ये है, आप देख लीजिए। ये डीसी आउटपुट कनेक्टर है। ये भी आपको चार्जर के असेंबल के समय ये चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिज डायोड का पीसीबी चाहिए। ब्रिज डायोड का पीसीबी, तो ये ब्रिज डायोड का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है दोस्तों। ब्रिज डायोड का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, आप इसे भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है 6 एम्पियर का डायोड, और वो भी 16 पीस चाहिए। 6 एम्पियर का डायोड 16 पीस।
तो दोस्तों ये डायोड मेरे पास है, इसमें हमें 16 पीस चाहिए जो कि इस प्लेट में हमें असेंबल करनी है, लगानी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको MCB या ऑन ऑफ स्विच चाहिए। MCB अभी आप लगा सकते हैं या ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। तो इस कैबिनेट के अंदर ऑन ऑफ स्विच या MCB आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। यहाँ ऑन ऑफ स्विच भी लगा सकते हैं और MCB भी लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगला DC फ्यूज। अगर आप DC फ्यूज लगाना चाहते हैं या DC होल्डर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत जगहों पर ये लगा होता है, आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है मेन पावर लीड। जैसा कि मेन पावर लीड हमने पहले से ही इसमें असेंबल कर रखा है। ये मेन AC लीड, इसे कहते हैं मेन AC लीड या पावर कॉर्ड। जो आप देख रहे हैं ये मेन AC लीड या पावर कॉर्ड है। ये भी चाहिए हमारे पास एक पीस। उसके बाद आपको कुछ ट्रांजिस्टर चाहिए जो कि हम इस LED पर लगाएंगे। कुछ रेजिस्टर चाहिए, वो रेजिस्टर का वैल्यू होगा 10 के, 47 के, 1 के का रेजिस्टर 3 पीस चाहिए और हमें यहाँ पर इस LED पर लगानी होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए हमें इस पर रेजिस्टर लगा करके ही सप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नॉट बोल्ट चाहिए। कुछ नॉट बोल्ट इसलिए चाहिए क्योंकि इन सभी चीज़ों को कसना है, हालांकि मैं पहले ही ये सब कुछ कस चुका हूँ, तो नॉट बोल्ट भी इसके लिए कुछ चाहिए। जहाँ से आप कैबिनेट खरीदेंगे वो दे देंगे। उसके बाद हमें एक लॉजिक बोर्ड भी चाहिए दोस्तों, लॉजिक कार्ड बोर्ड। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 तरह के लॉजिक कार्ड है। ये एक लॉजिक कार्ड, आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज लगे हुए हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। लॉजिक कार्ड, इसका बैक पोर्शन ऐसा है जो मार्केट में मिल जाता है। इसमें कई क्वालिटी का आता है, लेकिन अगर आप चार्जर असेंबल करने जा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, तो ये कार्ड भी अच्छा लगाना चाहिए। मेरे पास 2 तरह का है, एक तो आप ये देख रहे हैं और ये दूसरा भी। ये दूसरा भी मेरे पास एक लॉजिक कार्ड है दोस्तों, ये इससे बेस्ट है। ये थोड़ी कॉस्टली आता है, तो इसमें भी ये भी आप लगा सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसफार्मर इनबिल्ड है, जबकि इसमें ट्रांसफार्मर इनबिल्ड नहीं। अगर आप ये कार्ड लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर लगाना ही पड़ेगा, ये वाला 909 का, और अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इनमें से जितने भी पार्ट्स थे मैंने आपको रियल दिखा दिया है। अब इस चार्जर के बारे में जानते हैं कि इसमें जितने भी पार्ट्स हमने पहले से ही टाइट कर रखा है, तो इसकी चेकिंग सबसे पहले जान लेते हैं कि मेन ट्रांसफार्मर की चेकिंग कैसे होगी, LED की कैसे चेकिंग होगी, मीटर की कैसे चेकिंग होगी, फैन की कैसे चेकिंग होगी, और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसकी चेकिंग कैसे होगी। और एक स्विच भी आप चाहे तो एडिशनल लगा सकते हैं, हाई लो का स्विच। इस कैबिनेट में फैसिलिटी था तो मैंने जोड़ दिया, हाई लो का भी हम ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें पहले से ही फिट कर रखा है मैंने। आइए दोस्तों, सबसे पहले असेंबल से पहले ये सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स हमें कैबिनेट में फिट कर देने चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं सभी के नाम। ये एम्पियर मीटर है, यहाँ पर कुछ LED लगाई गई है अपने चॉइस के अनुसार। ये मेन ट्रांसफार्मर है, ये 909 500 मिलीएम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये AC फैन है, ये ऑन ऑफ स्विच है। उसके बाद पावर लीड है। उसके बाद आउटपुट के लिए हमें 4 आउटपुट, जहाँ से हमें बैटरी का कनेक्शन देना है, इसमें 4 mm का हमने 2 वायर ब्लैक और रेड लगा रखा है। ये अपने
लेंथ के अनुसार आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट बताया जा चुका है। अब हम एक एक करके सभी पार्ट्स ओके है या नहीं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एलईडी को चेक करने जा रहा हूँ। ये लाइट एमिटिंग डायोड है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं। यही डायोड मैंने यहाँ ले रखा है, इसे लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड के ये दो टर्मिनल है दोस्तों, एक का नाम कैथोड और एक का नाम एनोड होता है। तो जब हम इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये जलना चाहिए दोस्तों। तो मैं मल्टीमीटर को पहले बजर के रेंज पे सेलेक्ट करूंगा और अब हमें इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर का प्रोब जोड़ना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर ये जल रहा होगा। अगर ये जल गया तो समझिए ये एलईडी ओके है। मैंने कैसे लगा रखा है, ये कैथोड है और ये एनोड। तो कैथोड के समय में हमें ब्लैक प्रोब लगाना है कैथोड के साइड में और रेड प्रोब को एनोड के साइड में। तो ये एलईडी जलेगी दोस्त। जैसा कि देख रहे हैं कि ये ग्रीन रंग की एलईडी जल रही है। अब सवाल ये उठता है कि कैथोड और एनोड में कैसे पहचानूंगा। तो अगर ध्यान से देखिए तो इसमें एक बड़ा सा त्रिभुज टाइप का बना है, एक छोटा बना है। तो जो बड़ा है वो एनोड और जो छोटा है त्रिभुज टाइप का वो कैथोड कहलाता है। उसी तरह से हम दूसरे एलईडी को भी चेक कर सकते हैं, ये जलेगा दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर दूसरे कलर की एक एलईडी ले लेता हूँ और फिर मैं इसे उसी तरह से चेक करूँगा। देखिए दोस्तों ये जल गई, ये भी एलईडी जल रही है। अब ये एलईडी दूसरी जो रेड रंग की है ये जल चुकी है, यानी ये एलईडी ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए आप यहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ है। ये मेन एलईडी है, ये चार्जिंग एलईडी है और जब ये चार्जर बैटरी को फुल चार्ज कर देगा तो ये एलईडी जल जाएगी रेड वाली। तो इसे चेक यहाँ भी किया जा सकता है, मैंने फिट कर रखा है। और ये डायोड का सारा कैथोड मैंने एक साथ शॉर्ट कर रखा है। तीनों एलईडी का कैथोड एक साथ शॉर्ट कर रखा है और एनोड को मैंने अलग अलग रखा है। तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे चेक करेंगे तो एलईडी जलेगी। ठीक उसी तरह से हम दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप एलईडी की चेकिंग समझ गए होंगे। अब आते हैं ये जो हमारे पास एम्पियर मीटर है 30 एम्पियर का, इसकी चेकिंग जानते हैं कि क्या हमने जो यहाँ पर मीटर लगा रखा है वो सही है या नहीं दोस्तों। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को बजर पे नहीं बल्कि 200 ओम पर रखना होगा। तो 200 ओम पर मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि ये दो टर्मिनल है, इस पे रखूँगा तो इस मल्टीमीटर में कुछ न कुछ आना चाहिए ओम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0.4 ओम शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कॉइल होता है वो बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कॉइल को चेक करने के लिए आप बजर का इस्तेमाल ना करें बल्कि ओम पर चेक करें, तो वो आपको परफेक्ट बताता है। कई बार क्या होता है कि कॉइल शॉर्ट हो जाता है और हम उसे सही समझते हैं, तो ओम पर वो क्लियर पता चल जाए। दोस्तों इस मीटर के बाद, एम्पियर मीटर के बाद हम आते हैं इस ट्रांसफार्मर की चेकिंग के बाद। हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है ये थोड़ा विशेष प्रकार का है। तो पहले मैं इसके लूपों के बारे में बता दूँ। लूप मतलब होता है वायर। इन वायरों के बारे में आपको बता दूँ। साथ ही साथ इसमें कितनी वाइंडिंग होती है इसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए, इस साइड में आपको टोटल 4 वायर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4।
और इस साइड में भी टोटल वायरों की संख्या है 4। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो सवाल ये उठता है कि किस वाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो दोस्तों इस मेन ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्य रूप से 2 वाइंडिंग होता है। 2 वाइंडिंग होता है मुख्य रूप से, एक को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सवाल ये उठता है कि मैं प्राइमरी वाइंडिंग किसे मानूं और सेकेंडरी वाइंडिंग किसे मानूं। तो इसे पहचानना बड़ा आसान है। हम मल्टीमीटर से आसानी से जान सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन है। वैसे एक और दूसरा तरीका है कि आप सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग पहचानिए। तो आंखों से भी पहचाना जा सकता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए सबसे पहले इसमें मोटे वायर कौन है, इस साइड के हैं या इस साइड के हैं, ये देखने होते हैं। तो अगर ध्यान से देखें दोस्तों, इनको मैच कराएं। अगर हम दोनों वायर को अगर आप ध्यान से देखिए और मैच कराएं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये वायर इसकी अपेक्षा काफी पतला है, यानी ये वायर मोटा है और ये वायर पतला है। तो मोटे वाले वायर को सेकेंडरी कहा जाता है और जो पतले वायर हैं वो प्राइमरी। अब आप सोच रहे होंगे इधर भी तो पतले वायर हैं, तो ये क्या प्राइमरी है? जवाब होगा नहीं। सेकेंडरी एक साइड होता है और प्राइमरी एक साइड होता है। अगर आपको इस मोटे पतले वायर को पहचानने में अगर दिक्कत आती है तो आप मल्टीमीटर के द्वारा बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन है दोस्तों। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को 200 ओम के रेंज पे रखना है और रखने के बाद सबसे पहले इस साइड की वाइंडिंगों को चेक करना है। तो इस साइड के वाइंडिंग को अगर मैं चेक करूं तो ध्यान से देखिए, मैंने एक को कॉमन बना लिया है, एक को कॉमन बना लिया है और बाकी वाइंडिंगों पर मैं रख रहा हूं प्रोब। तो कुछ न कुछ ओम शो करना चाहिए। देखिए इसको ठीक से रखना पड़ेगा। ये 1.1 ओम शो कर रहा है, यहाँ पर 1.4 के आसपास आ रहा है। उसके बाद इधर देखते हैं 1.1। अब मैं इस साइड की वाइंडिंगों को चेक करूं तो क्या आता है देखते हैं, यानी 0.5 आया। तो सबसे कम वाइंडिंग किस साइड का है? इसी साइड का है। ये 0.5 आ रहा है या 0.4 आ रहा है, जबकि इधर 1.1 और 1.4 था। इसका मतलब ये है कि इस साइड वाले को जिधर ज्यादा ओम शो कर रहा है उसे प्राइमरी कहा जाएगा और जिधर कम ओम शो कर रहा है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है दोस्त। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ेगा कि गलती से हमने इसका उल्टा कनेक्शन कर दिया है तो ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पहचानने आना चाहिए। तो अब दोस्तों आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में 2 वायर होना चाहिए और सेकेंडरी वाइंडिंग में 2 वायर होना चाहिए, तो इसमें 4 वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये इसलिए ऐसा किया गया है। ये विशेष तरह का एक ट्रांसफार्मर है जो कम वोल्टेज पर भी ऑपरेट होगा और ज़्यादा वोल्टेज पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में वोल्टेज ठीक ठाक आता है, 220 आता है, 230 आता है, तो आप इसमें से केवल 2 वाइंडिंगों का यूज कर सकते हैं, बाकी 2 वाइंडिंगों को छोड़ना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर 220 आएगा तो किस वाइंडिंग को, यानी ज़्यादा वोल्टेज होगा तो किस वाइंडिंग को हमें कनेक्शन करना है और कम आएगा तो किस। तो इसके लिए हमें ये मीटर से पता चल जाए। सबसे पहले इसमें कॉमन पिन हमें पहचानना होगा कि कॉमन पिन है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप ये जो अंदर से वायर आया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो अंदर से वायर आता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है। जैसे कि ये न्यूट्रल का वायर है, आप ध्यान से देखिए तो ये अंदर से वायर आया हुआ है, जबकि ये सब वायर हैं उससे बाहर। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसको हमने कॉमन पिन बना लिया। और जो सबसे लास्ट वाला ये वायर है, जो सबसे लास्ट वाला वायर है, ये अंतिम छोर है, तो ये दोनों हम हाई वोल्टेज पे जोड़ सकते हैं, यानी 220 वोल्ट पर चेक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए इसका ओम आ गया 1.1। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे घर में
150 वोल्ट AC आता है, 200 वोल्ट AC आता है, तो हमें इसको तो कॉमन बनाना ही होगा। बाकी इन दोनों टर्मिनलों को में से किसी एक को आप लाइव से जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि कम वोल्टेज आने के बावजूद भी आउटपुट हमें यहाँ पर सही मिलेगा, जिससे हमारी बैटरी अच्छी तरह से चार्ज हो। लेकिन अगर आपके घर में वोल्टेज ठीक ठाक रहता है तो आपको क्या करना है, सबसे अंदर वाले वायर को और सबसे बाहर वाले वायर को लाइव न्यूट्रल से जोड़ना हो, तो आपको आउटपुट यहाँ पर मिलने लगेगा लगभग 50 वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों हमने प्राइमरी हिस्से को समझा दिया। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको ये 2 मेन वायर हैं जो कि हमें ब्रिज प्लेट से जोड़ना है। ये आउटपुट वायर हैं, मोटे मोटे वायर। अब ये जो 2 वायर हैं ये विशेष रूप से बनाए गए हैं कि अगर आपको इसमें AC फैन नहीं लगाना, आपको DC फैन लगाना है, तो आप इस वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसमें एक छोटा सा सर्किट जोड़ना होता है जिसे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। उसे AC से DC बनाएंगे और DC बना करके फिर DC फैन को सप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें पहले से ही AC फैन लगा चुका हूं, तो इस वाइंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हम बंद कर सकते हैं, इसका कनेक्शन नहीं करें। और क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज अच्छा खासा आता है, सही आता है, तो मैं इन दोनों वायरों का इस्तेमाल करूंगा AC के रूप में और इन दोनों को छोड़ दूंगा। इसका कोई यूज नहीं हो। हाँ, जब कभी वोल्टेज घट जाए तो मैं इसका कनेक्शन कर सकता हूँ। तो मैंने इस ट्रांसफार्मर की चेकिंग बता दी है, प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन और ज़्यादा क्लियर करने जा रहा हूँ कि क्या ये ट्रांसफार्मर 100% सही है। तो केवल प्राइमरी सेकेंडरी से पता नहीं चलता, इसके लिए हमें अब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच, इन दोनों के बीच मल्टीमीटर के द्वारा इसके हमें बजर पे रखना पड़ेगा। और बजर पे रखने के बाद अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इसे चेक करना है। तो मल्टीमीटर में जो आप अभी 1 देख रहे हैं यही आना चाहिए, यानी इसमें डिजिट नहीं शो करेगा। जो अभी मैंने तार इसमें नहीं जोड़ा है तो 1 आ रहा है, तो 1 ही की तरह आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं इस साइड में प्राइमरी साइड में ब्लैक प्रो जोड़ दिया और इधर रेड जोड़ दिया, तो आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है प्राइमरी सेकेंडरी आपस में शॉर्ट नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है कि प्राइमरी टू कोर, इसे कहते हैं कोर, ई और आई कोर लगा होता है। इस कोर के द्वारा भी हमें कुछ नहीं शो करना चाहिए, चाहे प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी नहीं शो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें कोई ओम नहीं आ रहा है। उसी तरह से अब सेकेंडरी से लेकर के कोर के बीच भी कोई रेसिस्टेंस या ओम नहीं शो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये सेकेंडरी कॉइल कोर से टच नहीं है या नहीं होना चाहिए, और प्राइमरी से भी कोर टच नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए टच हो जाता है तो करंट आने की संभावना है, पूरे बॉडी में करंट आ सकता है, इसलिए हमें ये चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं दूसरे ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग ये है। फिर भी दोस्तों, इसको हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में फिर से आपको बता दूं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की जैसे चेकिंग है वैसे इसकी भी चेकिंग होती है। ध्यान रहे दोस्तों कि इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो कम ओम शो करेगा अकॉर्डिंग टू प्राइमरी। प्राइमरी से कम ओम शो करता है सेकेंडरी, जबकि प्राइमरी अधिक ओम। जैसे कि इसमें रूल था, सेम यही रूल इस ट्रांसफार्मर में भी होगा। आइए दोस्तों, मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ। ये जो रेड वायर है अक्सर ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो दोनों ही सेम कलर के दे देते हैं, तो हमारे लिए दिक्कत होती है। तो हम मल्टीमीटर से इसे आसानी से जान सकते हैं कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। तो इसके लिए हमें बजर पे नहीं चेक करना चाहिए, इसे ओम के रेंज पे चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 200 ओम पे चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या ये कुछ शो कर रहा है या नहीं। देखिए, मैंने इन दोनों तार को जोड़ दिया लेकिन मल्टीमीटर कुछ शो नहीं किया।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रांसफार्मर खराब है। हो सकता है कि इसका ओम 200 ओम से अधिक है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा। इसलिए मैं इस ओम को थोड़ा सा रेंज और बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये कुछ बताता है या नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने अब मल्टीमीटर को 2K के रेंज पे रख दिया और 2K के रेंज पे रखने के बाद ये ओम आ गया लगभग 1300 ओम के आसपास, 1.33, यानी लगभग 1300 ओम के आसपास आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1300 ओम आ रहा है, ये प्राइमरी होगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए हम इस साइड के वायर को भी चेक करें। अगर ये 1300 ओम से कम शो कर गया तो ये सेकेंडरी मानी जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं प्राइमरी वाइंडिंग चेक कर चुका हूँ, अब सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ चलता हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग में ये 3 वायर हैं दोस्तों। इसमें एक पीला रंग का वायर है जो बीचों बीच निकला है, ये कॉमन पिन है। आप चाहें तो इस ट्रांसफार्मर से 0.9 वोल्ट भी ले सकते हैं, यानी 0 वोल्ट और 9 वोल्ट भी ले सकते हैं, और 0.18 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहले इसे चेकिंग कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसके लिए मैंने पहले तो हम ये दोनों ग्रीन वायर को एक साथ अलग अलग पिनों के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए लगभग 20 ओम शो कर रहा है, 0.02 लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पर इसे ओम कम है, इसलिए हमने मल्टीमीटर को 200 ओम पे चेक किया तो लगभग 20.5 ओम शो कर रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1300 ओम आ रहा था इस साइड में, और जबकि इधर आ रहा 20 ओम। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म हो गया कि सेकेंडरी है। और ये देखिए मैंने बीच में रखा, ये 10 ओम शो कर रहा है, इससे 10 ओम और इससे 10 ओम, तो टोटल क्या हो गया। अब इससे हम दोनों को जोड़ दें, 10 + 10 तो क्या आ गया 20.5। तो दोस्तों, ये हमने चेक कर लिया, ये ट्रांसफार्मर भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये फैन। दोस्तों, अब मैं फैन को चेक करने जा रहा हूँ। ये 2 वायर है, मैंने इसे जोड़ दिया, अभी मीटर में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ओम ज़्यादा है, और मैं मल्टीमीटर को 2K पे रख दिया, और रखने के बाद अब आप देखिए लगभग 812 ओम शो कर रहा है। इसका मतलब ये फैन भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैंने इस समय चार्जर में लगे हुए जो मेन कंपोनेंट्स होता है उसके चेकिंग के बारे में बताया है, और आगे वाले वीडियो में मैं इसका कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे इसे कनेक्शन करते हैं, और इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।